Welcome everyone to English literature class with Mamta Parwana. Today we are going to study chapter number 4 from your book Footprint Without Feet of class 10th. The name of the chapter is A Question of Trust. इसका मीनिंग है विश्वास पे। ट्रस्ट का मीनिंग होता है बिलीव या विश्वास पे एक क्वेश्चन, एक प्रश्न। चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पर देखिए चैप्टर के बारे में कुछ लाइंस दी गई हैं। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ, बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, विच सेइंग डज द स्टोरी इलस्ट्रेट। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक चोर को पकड़ने के लिए हमें एक चोर का सहारा लेना पड़ता है। आप देखिए पुलिस भी क्या करती है, एक चोर जब चोरी करके भाग जाता है तो उसको पकड़ने के लिए उससे मिलते जुलते जो लोग हैं या उसी की कैटेगरी के जो लोग हैं या किसी और चोर को पकड़ के उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी वही लाइन दी गई है कि एक चोर को पकड़ने के लिए हमें एक चोर का ही सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर देखिए एक ईडियम दिया गया है, एक मुहावरा दिया गया है, ऑनर अमंग थीव्स में चोरों के बीच में भी सम्मान की भावना होती है या चोर भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो ये मुहावरा सही साबित होता है या नहीं वो हम इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ही पता लगा सकेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हॉरेस स्टैंडबाय के बारे में जान लेते हैं। हॉरेस स्टैंडबाय जो कि एक अच्छे सिटीजन है, एक अच्छे नागरिक हैं, इनको एक शौक है, इसी शौक की वजह से ये चोरी करते हैं। हर साल एक सेब की चोरी करते हैं। इनकी चोरी करने का पर्पस क्या है? क्योंकि इनको बुक्स खरीदना, महंगी महंगी किताबें खरीदना, रेयर बुक्स खरीदना जो दुर्लभ होती हैं, जो कभी कभार मिलती हैं या बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, ऐसी बुक्स खरीदना और उनको पढ़ना इनका शौक बन गया है। और इसी शौक को पूरा करने के लिए वो साल में एक बार चोरी करते हैं। उनका अच्छा खासा बिजनेस भी है, सेफ का और लॉक्स का बिजनेस भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पर्पस को पूरा करने के लिए वो साल में एक बार चोरी करते हैं। और उनका चोरी करने का पर्पस क्या है? रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदना और उनको पढ़ना। ठीक है। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर कोई जानता है या हर कोई सोचता है कि जो हॉरेस डेनबाय है वो एक अच्छे और एक ऑनेस्ट, ईमानदार सिटीजन है। He was about 50 years old and unmarried. वो 50 इयर्स के हैं, ओल्ड हैं, बूढ़े हैं और अनमैरिड हैं। अभी तक हॉरेस स्टैंडबाय की शादी नहीं हुई है। एंड ही लिव्ड विद ए हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो एक हाउसकीपर के साथ रहते हैं जो कि उनकी हेल्थ की काफी चिंता करता है। हॉरेस स्टैंडबाय जो कि एक हाउसकीपर जो उनके घर की देखभाल करता है उसके साथ रहते हैं। अब इस हाउसकीपर को हॉरेस स्टैंडबाय के हेल्थ की बहुत ज्यादा चिंता रहती। इनफैक्ट he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. In fact वो काफी खुश रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, हेल्थ उनकी अच्छी है, खुश भी रहते हैं, लेकिन इसके अलावा उनको एक चीज की बीमारी है। समर के दिनों में जब गर्मियां आती हैं उनको हे फीवर का अटैक हो जाता है। हे फीवर एक ऐसी डिसीज होती है, एक ऐसी बीमारी होती है जब किसी फ्लावर, किसी फूल से या किसी प्लांट से आपको एलर्जी होती है और आपको स्नीजिंग होने लगती है, छींक आने लगती है, तो हे फीवर उसको बोला जाता है। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. देखिए हॉरेस स्टैंडबाय का जो बिजनेस है वो काफी सक्सेसफुल है और उनके बिजनेस में 2 हेल्पर्स भी हैं। काफी सक्सेसफुल है उनका बिजनेस। उनका बिजनेस किस चीज का है? लॉक्स का है। ठीक है। और उनका बिजनेस इतना सक्सेसफुल है और उन्होंने 2 हेल्पर्स भी रखे हुए हैं। यस, हॉरेस स्टैंडबाय वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, हम कह सकते हैं कि हॉरेस स्टैंडबाय
बहुत ही अच्छा और बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सन है, लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। वो एक ईमानदार आदमी नहीं है, क्योंकि हॉरेस डेनबाय को चोरी करने की आदत है। और वो चोरी किस पर्पस से करता है? बुक्स को खरीदने के लिए, महंगी महंगी किताबें खरीदने के लिए और उनको पढ़ने के लिए। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉरेस डेनबाय को सजा मिली थी। ओनली सेंटेंस मीन्स एक बार उनको सजा मिली थी, जेल में लाइब्रेरी में वर्क करने के लिए उनको दिया गया था। मीन्स उनको जेल की जो लाइब्रेरी थी वहां पर काम दिया गया था, तो ये उनकी एक सजा थी। He loved rare expensive books. अब हॉरेस डेनबाय को बहुत ही रेयर जो किताबें मिलना दुर्लभ होता है, जो कभी कभार मिलती हैं या बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, हॉरेस डेनबाय को रेयर और एक्सपेंसिव महंगी किताबें पढ़ना पसंद था। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, इसीलिए वो हर साल एक सेफ चोरी किया करता था। एवरी ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। हर साल वो प्लान करता और केयरफुली बड़ी सावधानी से वो एक सेफ को चोरी करता, जो कि उसके अगले 12 months के लिए इनफ होती, काफी होती। मिस हॉरेस डेनबाय हर साल एक चोरी किया करता था, जो उसके अगले साल मीन्स जो उसके 12 महीनों के लिए काफी हुआ करती थी। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और वो सीक्रेटली चुपचाप किताबें खरीदा करता था। ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और एक एजेंट के थ्रू वो किताबें खरीदा करता था, तो ये सब उसको बहुत अच्छा लगता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, ही फील श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। ब्राइट जुलाई सनशाइन मीन्स जुलाई का महीना है और बहुत ही ब्राइट धूप निकली हुई है, सूरज की धूप निकली हुई है। उसमें वॉकिंग करते हुए हॉरेस डेनबाय ने ये फील किया, और ये उसको श्योर भी है कि इस साल की जो चोरी है ना, वो भी उतनी ही सक्सेसफुल होगी, उतनी ही सफल होगी जितना कि पहले वाली चोरियां उसकी सफल हुई थी। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its paths and its garden. 2 हफ्तों से मीन्स हॉरेस डेनबाय 2 हफ्तों से शॉर्टओवर ग्रांज में जो हाउस है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, उस घर के बारे में स्टडी कर रहा था, उसके कमरों के बारे में, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में, उसके पाथ्स, उसके रास्तों के बारे में और उसके गार्डन के बारे में। तो यहाँ पर शॉर्टओवर ग्रांज में जो एक घर बना हुआ था, 2 हफ्तों से हॉरेस डेनबाय उस घर की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, उसके सारे कमरे, उसके गार्डन, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the grange while the family was in London had gone to the movies। अब देखिए आज की आफ्टरनून मीन्स आज की दोपहरी जो 2 सर्वेंट्स ग्रांज हाउस में काम करते थे वो मूवीज देखने के लिए गए हुए थे, जबकि वहां की ग्रांज हाउस में जो फैमिली रहती थी वो लंदन गई हुई थी। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टओवर ग्रांज में जो लोग रहा करते थे, जो फैमिली रहा करती थी, वो कहाँ गई हुई थी? वो लंदन गई हुई थी। और जो 2 सर्वेंट्स वहां पर काम करते थे, तो आज की दोपहरी वो मूवीज देखने के लिए गए हुए थे। हॉरेस saw them go, हॉरेस ने दोनों सर्वेंट्स को जाते हुए देखा। एंड he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose। हॉरेस डेनबाय की नोज में हल्की सी इरिटेशन हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा खुश महसूस करता है जब उसने सर्वेंट्स को बाहर जाते हुए देखा। He came out from behind the garden wall। हॉरेस डेनबाय घर में कैसे एंटर करता है? गार्डन की जो वॉल थी, जो दीवार थी, वहां पीछे से एंटर करता है। His tools carefully packed in a bag on his back। उसने अपने सभी टूल्स
चोरी करने के जो औजार थे, सभी टूल्स को एक बैग में पैक किया हुआ था और उस बैग को अपने बैक मीन्स अपनी कमर पर टांगा हुआ था। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. ग्रांड सेफ में ये मीन्स शॉर्ट ओवर ग्रांड में जो सेफ रखी हुई थी वहां पर कितनी वर्थ की मीन्स कितनी वैल्यू की ज्वेलरी रखी हुई थी? 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी सेफ में रखी हुई थी जो अब हॉरेस स्टैंडबाय चोरी करने वाला था। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 enough to make him happy for another year। तो यहाँ पर देखिए हॉरेस स्टैंडबाय सोच रहा है कि वो अगर एक एक करके भी ज्वेलरी बेचेगा ना तो एटलीस्ट उसको 5,000 तो मिल ही जाएंगे और ये उसके अगले साल के लिए भी काफी होंगे। तो यहाँ पर देखिए 15,000 पाउंड के वर्थ की ज्वेलरी है, मीन्स इतनी कीमत की ज्वेलरी है, लेकिन यहाँ पर ये जो हॉरेस स्टैंडबाय है ये इस बात को एक्सपेक्टेड कर रहा है, अंदाजा लगा रहा है कि उसको 5,000 तो मिल ही जाएंगे जो उसके अगले साल के लिए भी काफी होंगे। चोरी का सामान जब बेचा जाता है तो उसके कम पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर हॉरेस स्टैंडबाय अंदाजा लगा रहा है कि उसको 5,000 तो मिल ही जाएंगे और वो उसके अगले साल के लिए भी काफी होंगे। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn। अब यहाँ पर हॉरेस स्टैंडबाय ये भी अंदाजा लगाता है कि मार्केट में ऑटम के सीजन में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और जब उसको पैसे मिल जाएंगे तो वो उन सभी बुक्स को खरीद लेगा। अब देखिए हॉरेस स्टैंडबाय का चोरी करने का पर्पस क्या है, वो किस लिए चोरी करता है? क्योंकि वो बुक्स खरीदने का बहुत ज्यादा आदी है, उसको अच्छा लगता है बुक्स खरीदना, नई नई किताबें खरीदना, जो भी मार्केट में आती हैं वो उनको खरीद लेता है और उनको पढ़ता है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। तब हॉरेस स्टैंडबाय ने जैसे ही हाउस में एंटर किया तो उसने देखा जो हाउसकीपर था वो किचन डोर के पास जो हुक लगा हुआ था उसमें वहां पर की टांगी थी। हॉरेस स्टैंडबाय ने देखा कि हाउसकीपर ने किचन डोर के पास एक हुक लगा हुआ था, उसने घर की टांगी हुई थी। पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की। तभी हॉरेस स्टैंडबाय ने एक ग्लव्स का पेयर पहना, दोनों हाथों पर ग्लव्स पहन लिए, उसने की उतारी वहां से एंड ओपन द डोर और दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। मीन्स हॉरेस स्टैंडबाय जब चोरी करता था तो वो हमेशा केयरफुल रहता था और कभी भी अपने फिंगरप्रिंट्स, अपने हाथों के निशान कहीं भी नहीं छोड़ता था। तो वो ग्लव्स पहन लेता था चोरी करते समय। किचन में एक छोटा सा प्यारा सा डॉग वहां पर लेटा हुआ था। इट स्टेड, जैसे ही उसने हॉरेस स्टैंडबाय को देखा वो हिला, एकदम से हलचल सी उसको महसूस हुई। मेड ए नॉइज, उसने शोर मचाया एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे। और इस छोटे से डॉग ने थोड़ा सा शोर मचाया लेकिन थोड़ी ही देर में इसने फ्रेंडली वे में अपनी टेल को हिलाया। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड। हॉरेस स्टैंडबाय ने वहां से गुजरते हुए इस छोटे से डॉग को कहा, ऑल राइट शेरी, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। तो देखिए हॉरेस हमसे कह रहा है, जो नैरेटर है वो हमसे बता रहा है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके जो डॉग्स हैं वो क्वाइट रहें या वो शांत रहें तो आपको उनको उनके सही नाम से, उनके राइट नेम से पुकारना चाहिए एंड शो देम लव, और उनको अपना प्यार भी शो करना चाहिए। तो हॉरेस हमसे ये बात शेयर कर रहा है कि अगर आप चाहते हो ना डॉग शांत रहें तो आपको उनको उनके सही नाम से पुकारना चाहिए और थोड़ा सा लव, थोड़ा सा अफेक्शन शो करना चाहिए। तो यहाँ पर यही हो रहा है, जैसे ही हॉरेस स्टैंडबाय ने किचन में लेटे हुए उस छोटे से पैट को, छोटे से डॉग को देखा तो थोड़ा सा उसको प्यार दिखाया और थोड़ा सा उसको उसके सही नाम से पुकारा।
उससे बोला ऑल राइट शेरी। तो ये छोटा सा डॉग अपनी टेल हिलाने लग गया। अब देखिए हॉरिस स्टैंडबाई घर के अंदर एंटर करता है। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग। अब हॉरिस स्टैंडबाई घर में एंटर करता है। जो ये सेफ थी, जो हॉरिस स्टैंडबाई को चोरी करनी थी, ये जो सेफ थी ये कहाँ रखी हुई थी? ड्राइंग रूम में रखी हुई थी। और एक पुअर सी, एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे हॉरिस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। अब देखिए थोड़ी देर के लिए हॉरिस इस बात पर आश्चर्य करता है। वो सोचता है कि शायद उसको पिक्चर्स को कलेक्ट करना चाहिए था बजाय किताबों के। तो हॉरिस के मन में ये विचार आता है कि उसको अपनी लाइफ में पिक्चर्स, जो पेंटिंग्स थी, उनको कलेक्ट करना चाहिए था बजाय किताबों के। बट दे टुक अप टू मच रूम इन ए स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर वो पेंटिंग्स इकट्ठी करता या पिक्चर्स इकट्ठी करता तो मच रूम, ज्यादा कमरों की जरूरत पड़ती, लेकिन एक छोटे से घर में किताबों का जो ऑप्शन है वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर है। There was a great ball of flowers on the table। अब देखिए हॉरिस अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए अपने प्रोसेस में आगे बढ़ता है। उसने देखा कि टेबल पर एक फ्लावर्स का एक बॉल रखा हुआ है, एक कटोरा रखा हुआ है, उसमें फूल रखे हुए हैं। एंड हॉरिस फील्ड हिज नोज टिकल। अब हॉरिस को तुरंत ही उसकी नोज में टिकल, इरिटेशन महसूस हुई। ही गेव ए लिटिल स्नीज। वो धीरे से चीखता है। एंड देन पुट डाउन हिज बैग। और उसने अपना जो बैग, टूल्स का, औजारों का जो बैग अपनी बैग पर टांगा हुआ था वो उसने नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स। उसने केयरफुली, बड़ी सावधानी से अपने टूल्स को अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। अब सर्वेंट्स के वापस लौटने में 4 घंटे थे। तो हॉरिस स्टैंडबाई को चोरी करने के लिए 4 घंटे मिले। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन आफ्टर ऑल। ही हैड लिव्ड with locks and safes all his life। हॉरिस स्टैंडबाई के लिए इस सेफ को खोलना हार्ड नहीं था, मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल उसने अपनी पूरी लाइफ लॉक्स और सेफ्स के बीच में ही गुजारी थी। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना, हॉरिस स्टैंडबाई का क्या बिजनेस था? लॉक्स बनाने का बिजनेस था और सेफ्स का बिजनेस था, और उसके 2 हेल्पर्स भी थे। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। बर्गलर अलार्म का मीनिंग होता है एक ऐसा अलार्म जो तिजोरी को या किसी भी महंगे सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। जैसे ही आप किसी सामान को या किसी महंगे सामान को या तिजोरी को टच करेंगे तो ये अलार्म बजने लगता है। तो बड़े बड़े घरों में तिजोरी को या किसी भी महंगी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बर्गलर अलार्म लगाया जाता है। तो इस घर में जो अलार्म लगा हुआ था, बर्गलर अलार्म जो लगा हुआ था, वो पुअरली, बहुत ही बेकार कंडीशन में था। He went into the hall to cut its wire। हॉरिस स्टैंडबाई हॉल में जाता है, लेकिन वो कोई भी असावधानी बरतना नहीं चाहता। फिर भी वो, ये जो बर्गलर अलार्म था ये बहुत ही बेकार कंडीशन में था, लेकिन फिर भी हॉरिस स्टैंडबाई हॉल में जाता है और उसका वायर काट देता है। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली। अब जैसे ही वो वापस लौटता है तो इस बार वो तेजी से छींकता है। एज ही स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। जैसे ही उसको फ्लावर्स की स्मेल आती है दोबारा से, वो तेजी से छींकता है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। Horace thought a magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room। अब देखिए हॉरिस स्टैंडबाई सोच रहा है कि लोग कितने फुलिश होते हैं, कितने मूर्ख होते हैं कि अपनी वैल्यूएबल थिंग्स, जो अपने महंगे सामान होते हैं ना, उनकी पिक्चर्स या उनकी इंफॉर्मेशन भी दूसरे लोगों के साथ, उनकी पिक्चर्स और उनकी इंफॉर्मेशन भी दूसरे लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। क्योंकि एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के बारे में पूरा प्लान लिखा हुआ था और कितने कमरे हैं वो भी लिखा हुआ था। घर में जितने भी रूम थे उनकी पिक्चर भी डली हुई थी। तो यहाँ पर हॉरिस स्टैंडबाई सोच रहा है कि एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के बारे में पूरा डिस्क्राइब
किया गया था और इस घर के जितने भी रूम्स थे सभी का प्लान भी बताया गया था और रूम की पिक्चर भी दी हुई थी एक मैगजीन में। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ, और राइटर ने यहाँ तक भी मेंशन किया था मैगजीन के आर्टिकल में कि सेफ जो है ना वो एक पुअर सी पेंटिंग के पीछे छिपी हुई है। तो यहाँ पर देखिए इस पैसेज में हॉरेस स्टैनबाय यही सोच रहा है कि लोग कभी कभी कितने मूर्ख होते हैं, अपनी वैल्यूएबल थिंग्स, अपने महंगे सामानों की और अपने बड़े बड़े घर की जानकारी को, इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि इस घर के बारे में एक मैगजीन के आर्टिकल में पूरी तरह डिस्क्राइब किया गया था और यहाँ तक राइटर ने ये भी मेंशन किया था कि जो सेफ है ना वो एक पेंटिंग के पीछे है। ठीक है, बट हॉरिस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ्स। लेकिन हॉरिस ने ये देखा, ये पाया कि ये जो फ्लावर्स है ना ये इसके काम में बाधा डाल रहे हैं, हॉरिस के काम में बाधा डाल रहे हैं। तब उसने अपने फेस को एक हैंकरचीफ से, एक रुमाल से ढक लिया। देखिए हॉरिस को बार बार नोज में स्नीजिंग हो रही थी, बार बार उसको छींक आ रही थी क्योंकि उसको किसी फूल से एलर्जी हो रही थी, किसी फूल की स्मेल से एलर्जी हो रही थी नाक में। तो उसने अपने फेस को एक रुमाल से ढक लिया। तो उसको ये लगता है कि ये जो फूल है ना मेरे चोरी करने के काम में बाधा डाल रहे हैं क्योंकि फ्लावर्स की स्मेल से उसको छींक आ रही। Then he heard a voice say from the doorway। तभी हॉरिस ने एक आवाज सुनी, एक वॉइस सुनी जो दरवाजे के पास से आ रही थी। What is it? ये क्या है? ए कोल्ड और हे फीवर। अब ये जो वॉइस आ रही थी तो इसमें क्या पूछा जा रहा था, ये क्या है? या तुम्हें कोल्ड है, क्या तुम्हें जुकाम हुआ है, या हे फीवर? बिफोर ही कुड थिंक हॉरिस सेड हे फीवर। बिना कुछ सोचे हॉरिस ने रिप्लाई किया हे फीवर। अब देखिए उसने बिना कुछ सोचे, उसको ये नहीं पता था कि कौन बोल रहा है, लेकिन तभी उसने रिप्लाई कर दिया हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और तभी उसको दोबारा से छींक आ गई। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज। अब ये जो वॉइस आ रही थी ये कंटिन्यू आ रही थी, मीन्स हॉरिस स्टैनबाय तो इस घर में चोरी करने के लिए घुसा था, उसने तो चोरी करने के लिए इस घर में एंटर किया था, तो दूसरा कौन था इस घर में जो हॉरिस से बातें कर रहा था। अब ये जो वॉइस थी कंटिन्यू आ रही थी, इसमें हॉरिस से कहा जा रहा था कि तुम इस हे फीवर से बचने के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट ले सकते हो अगर तुम ये जान पाओ कि कौन से प्लांट से या कौन से फ्लावर से तुम्हें ये डिसीज है, कौन से प्लांट से तुम्हें ये बीमारी है। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। मैं सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ, यहाँ पर देखिए कोई भी हो सकता है, ये जो वॉइस आ रही है या तो ये लेडी भी हो सकती है या ये कोई मैन भी हो सकता है। तो ये जो वॉइस है ये कहती है कि मैं सोचती हूँ कि तुम्हें एक बेटर डॉक्टर मिल जाएगा अगर तुम ये जान लो कि तुम्हें कौन से प्लांट से ये बीमारी है, अगर तुम अपने काम में सीरियस हो तो। I heard you from the top of the house just now। मैंने तुम्हें अभी देखा, जब मैं ऊपर थी तब मैंने तुम्हें अपने घर में देखा। It was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it। अब ये जो वॉइस आ रही थी ना, ये आवाज बड़ी शांत सी, बड़ी मीठी, बड़ी काइंड, दयालु सी आवाज थी, और लेकिन इस आवाज में फर्मनेस भी थी, स्थिरता भी थी। ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। तभी हॉरिस स्टैनबाय ने देखा एक औरत जो कि डोरवे में, दरवाजे के रास्ते में खड़ी हुई थी, और जो शेरी था, जो छोटा सा पेट था, वो उसको उसके चारों तरफ रबिंग कर रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रीटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। अब ये जो वुमेन थी जो हॉरिस स्टैनबाय के सामने खड़ी थी, ये बड़ी यंग, क्वाइट प्रीटी, बड़ी प्यारी सी और रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायरप्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर।
तभी वो फायरप्लेस के पास आती है और अपने ऑर्नामेंट्स जो ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी उसको ठीक करती है। तो देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हॉरिस डेनबाई भी है यहाँ पर, देखिए जिसको नोज में एलर्जी होती है, और यहाँ पर देखिए ये एक बड़ी प्यारी सी बड़ी यंग सी एक लेडी खड़ी हुई है, और यहाँ पर देखिए शेरी है, ये एक छोटा सा पेट है, छोटा सा डॉग है। अब देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर फायर प्लेस भी है, ठीक है। फायर प्लेस जो कि बड़े बड़े घरों में लगाया जाता है घर को गर्म रखने के लिए, ठंडे इलाकों में ज्यादातर फायर प्लेस मिलते हैं सभी घरों में, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए ये फायर प्लेस है, यहाँ पर ये वुमेन खड़ी है और यहाँ पर हॉरिस डेनबाई जिसके हाथ में रुमाल है क्योंकि इसको नोज में बार बार टिकल होती है, बार बार एलर्जी होती है जिससे उसको स्नीजिंग होती है, बार बार छींक आती है, ठीक है। डाउन शेरी, तभी इस औरत ने शेरी को कहा डाउन, और ये जो वुमेन है ये कहती है she said anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on, however I came back just in time, though I didn't expect टू मीट ए बर्गलर। अब यहाँ पर देखिए ये जो लेडी है, ये जो वुमेन है, ये हॉरिस से कहती है कि शायद कोई भी यही सोचेगा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हुई थी, मैं यहाँ पर नहीं थी। तभी वो हॉरिस की तरफ मुस्कुराती है, लेकिन किसी तरीके से मैं यहाँ पर टाइम पे आ गई, और जबकि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मुलाकात एक बर्गलर, एक चोर से होगी। हॉरिस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। अब हॉरिस को थोड़ी सी होप मिल गई, जैसे ही उसने उस औरत को खुश होते हुए देखा, उसको लगा कि ये जो औरत है ये मुझसे मिलके काफी खुश महसूस कर रही है। तो तब हॉरिस को ये लगा कि उसको थोड़ी सी होप है कि वो यहाँ से भाग के निकल जाएगा, तो थोड़ी सी होप, थोड़ी सी आशा उसको महसूस होती है जैसे ही उसने उस औरत को देखा कि ये मुझसे मिलके काफी खुश है। He might avoid trouble if he treated her the right way. हॉरिस ने सोचा कि अगर वो इस औरत को सही से ट्रीट करेगा या सही से हैंडल कर लेगा ना, तो वो यहाँ से भागने में सफल हो जाएगा, उसको कम मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। He replied, तभी हॉरिस ने उस वुमेन को रिप्लाई किया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं किसी फैमिली के मेंबर से यहाँ पर मिलूंगा। तो यहाँ पर देखिए हॉरिस इस औरत से यही कहना चाहता है कि मुझे नहीं पता था कि फैमिली का कोई भी पर्सन यहाँ पर है, क्योंकि हॉरिस तो चोरी करने के लिए आया था। शी नोडेड, तभी उस औरत ने हाँ में सर हिलाया। I see what an inconvenience it is for you to meet me. मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें मुझे देखकर कितनी असुविधा हो रही है। What are you going to do? और तुम क्या करने जा रहे थे? देखिए इस औरत ने हॉरिस से कहा कि मैं ये देख सकती हूँ कि तुम कितना ट्रबल में आ गए हो, या तुम कितने हेजिटेट हो गए हो मुझे देख के, और तुम कितनी असुविधा, इनकन्वीनियंस में आ गए हो मुझे देख के, मुझसे मिलके, क्योंकि हॉरिस तो अब चोरी नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि फैमिली का मेंबर वहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये औरत कहती है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ कि तुम कितना असुविधाजनक फील कर रहे हो, और तुम क्या करने जा रहे थे मेरे घर में। हॉरिस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरिस ने कहा कि अब तो मैं सिर्फ भागने वाला हूँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। तो देखिए इस वुमेन ने हॉरिस से कहा, ऑफ कोर्स तुम यहाँ से भाग सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन करूंगी, मैं पुलिस को कॉल करूंगी और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी, और वो तुम्हें एक बार में ही पकड़ लेंगे। हॉरिस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेटेड, ए स्माइल ऑन हिज फेस। अब देखिए हॉरिस कहता है कि शायद मैं भाग जाता, मुझे जो है टेलीफोन के जो वायर्स थे ना वो काट देने चाहिए थे। अब हॉरिस थोड़ा सा हेजिटेट होता है,
उसके फेस पर थोड़ी सी स्माइल भी थी। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मैं तुम्हें ये श्योर करना चाहता हूँ। हॉरेस उस वुमेन से कहता है कि मैं तुम्हें ये श्योर करना चाहता हूँ ना, कुछ देर तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं तो कुछ देर तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और थोड़े घंटे मेरे लिए काफी होंगे। मीन्स कुछ ही घंटे मेरे भागने के लिए काफी हैं। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। अब ये जो वुमेन है हॉरिस की तरफ सीरियसली बड़ी गंभीरता से देखती है और कहती है, यू वुड हर्ट मी, तो क्या तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे हर्ट करोगे। हॉरिस पोज्ड, हॉरिस थोड़ा सा पोज लेता है, थोड़ा सा रुक जाता है, एंड देन सेड, और तभी वो कहता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। अरे मैं तो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे नहीं डरा सकते। उस वुमेन ने कहा कि तुम मुझे नहीं डरा सकते। हॉरिस सजेस्टेड, हॉरिस ने इस वुमेन को सजेस्ट किया, मीन्स उसको सजेशन दिया, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। और इसने उस औरत को समझाते हुए कहा कि यही हमारे लिए अच्छा होगा कि तुम ये भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली थी, और मुझे यहाँ से जाने दो। अब देखिए थोड़ा सा स्टोरी को समझ लेते हैं। अब देखिए हॉरिस ने एक प्यारी सी वुमेन को वहां पर देखा, उसको लगा कि ये कोई फैमिली की मेंबर है। अब हॉरिस जो कि इस घर में चोरी करने के पर्पज से आया था, अब वो इस औरत से रिक्वेस्ट करता है कि तुम ये भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा था, और तुम मुझे यहाँ से जाने दो। अब हॉरिस यहाँ से भागना चाहता है। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। अब इस औरत की जो वॉइस थी ये सडनली अचानक एकदम से तेज हो जाती है, तर्राट हो जाती है। वाई शुड आई, क्यों मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मुझे लूटने वाले थे, तुम तो मेरे घर में चोरी करने वाले थे। इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तुम किसी और के यहाँ पर चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और मुझे सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचाना चाहिए। हॉरिस स्माइल्ड, हॉरिस मुस्कुराता है। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो सोसाइटी को धमकाए या डराए। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं उन्हीं लोगों के यहाँ पर चोरी करता हूँ जिन लोगों के पास बहुत सारा धन है या बहुत सारा पैसा है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, मैं हमेशा बहुत ही अच्छे पर्पस के लिए, बहुत ही अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, लेकिन मुझे जेल जाने के विचार से ही नफरत है। शी लाफ्ड, अब ये जो वुमेन थी ये हंसने लगती है। एंड ही बेग्ड, और हॉरिस उससे विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है, थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, और ये हॉरिस ये सोच रहा था कि वो इस औरत को मना लेगा कि वो उसको जाने दे यहाँ से। तो हॉरिस उससे विनती करता है। बैड का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट करना या विनती करना, परस्यूडेड का मीनिंग होता है किसी को मनाना। तो हॉरिस ये विनती कर रहा है उस औरत से कि शायद वो किसी तरीके से वो उसको मना लेगा और वो उसको इस घर से भागने देगी या जाने देगी। Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. अब हॉरिस उस औरत से कहता है, देखो मेरे पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी पूछूं। देखो मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। लेट मी गो, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं इस तरीके की चोरी या इस तरीके का काम कभी भी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। She was silent, watching him closely. अब ये जो वुमेन थी ये बड़ी साइलेंट होके बड़े ध्यान से इस आदमी को, हॉरिस को देख रही थी। Then she said, तब इस औरत ने कहा, You are really afraid of going to prison, aren't you? तुम सच में जेल जाने से डरते हो, aren't you? क्या तुम नहीं डरते? She came over to him shaking her head. तभी अपने सर को हिलाते हुए, शेक करते हुए,
ये जो औरत है ये हॉरिस के पास आती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा से ही ऐसे लोग पसंद है। देखिए ये जो औरत है ना, ये तभी हॉरिस के पास आती है अपने सर को हिलाते हुए और उसके पास आते हुए बोलती है कि मुझे हमेशा से ही तुम्हारे जैसे गलत लोग पसंद थे। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. तभी वो टेबल पर एक सिल्वर बॉक्स रखा हुआ था, उसमें से एक सिगरेट निकालती है हॉरिस eager to please her। अब हॉरिस जो उसको खुश करने में लगा हुआ था, वो इस औरत को खुश करने में, प्लीज करने में लगा हुआ था, क्योंकि वो वहां से भागना चाहता था। तो वो ये सोच रहा था कि अगर मैं इस लेडी को, इस वुमेन को खुश कर दूं ना, तो ये शायद मुझे यहाँ से जाने में मेरी मदद कर दे, मुझे यहाँ से जाने दे। तो हॉरिस eager to please her and seeing that she might help him, हॉरिस उस औरत को, उस वुमेन को खुश करने में लगा हुआ था और वो उसकी हेल्प करता है। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, वो अपने ग्लव्स उतारता है और इस वुमेन को सिगरेट जलाने के लिए अपना सिगरेट लाइटर देता है। अब देखिए उसने अपने ग्लव्स उतार दिए हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। तब हॉरिस ने अपना लाइटर, अपना सिगरेट लाइटर उस औरत की तरफ करते हुए कहा, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी ना? यस बट ओनली यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, हॉरिस ने कहा, कुछ भी, जो तुम कहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक। अब देखिए इस औरत ने हॉरिस से बताया कि लंदन छोड़ने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस किया था कि जो भी ज्वेलरी मेरी सेफ में रखी हुई है ना, मैं उसको बैंक में रख दूंगी। बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं वो सारी ज्वेलरी सेफ में ही छोड़ गई और मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मुझे ये जो ज्वेलरी है ना, ये बैंक में रख दूंगी मैं। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू ए पार्टी टू नाइट, और आज रात मुझे ये जो ज्वेलरी है ये मुझे पहननी है क्योंकि मुझे आज पार्टी में जाना है। सो आई केम डाउन टू गेट दैम बट, सो इसीलिए ही मैं वो ज्वेलरी लेने के लिए नीचे आई थी सेफ में से, बट मुझे तुम दिखाई दे गए। देखिए यहाँ पर इस पैसेज में समझ लेते हैं, यहाँ पर ये जो औरत है, ये जो वुमेन है, ये हॉरिस स्टैनबाई से कह रही है कि लंदन छोड़ने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस किया था कि मैं सारी जो ज्वेलरी है मैं अपने बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैं उस ज्वेलरी को सेफ में ही छोड़ गई और आज रात ये जो ज्वेलरी है मुझे पहननी है क्योंकि आज मुझे एक पार्टी में जाना है। और जैसे ही मैं नीचे आई मैंने यहाँ पर तुम्हें देखा। हॉरिस स्माइल्ड, अब हॉरिस स्माइल करता है। यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? हॉरिस ने स्माइल करते हुए उस वुमन से कहा कि शायद आप नंबर्स भूल गई हैं, सेफ को ओपन करने के जो नंबर्स होते हैं ना, आपने किसी सेफ में देखा होगा कि जब उसका अंदर का जो लॉक होता है, एक तिजोरी होती है, उसका जो लॉक खोलने के लिए कुछ नंबर्स दबाने होते हैं। तो यहाँ पर हॉरिस स्माइल करते हुए उस वुमेन से कहता है कि शायद आप सेफ को खोलने के नंबर्स भूल गई हैं, हैवंट यू? क्या नहीं भूल गई हैं? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, उस यंग लेडी ने रिप्लाई किया, हाँ। Just leave it to me and you will have them within an hour, but I will have to break your safe. Just leave it to me। आप देखिए हॉरिस स्टैनबाई ने इस वुमेन से कहा कि अब तुम इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे 1 घंटा लगेगा इस सेफ को खोलने के लिए, बट मुझे ये सेफ तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, इस बारे में तुम कोई चिंता मत करो। इस वुमेन ने हॉरिस से कहा कि इस बारे में तुम कोई चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर ए मंथ, और मेरे हस्बैंड 1 मंथ तक यहाँ पर नहीं होंगे, तब तक आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और उस टाइम में मैं इस सेफ को मेंड करवा लूंगी, रिपेयर करवा लूंगी। देखिए हॉरिस स्टैनबाई ने कहा कि आप सेफ के नंबर भूल गई हैं तो मुझे इस सेफ को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वुमेन कहती है कि मेरे हस्बैंड 1 मंथ में आएंगे तो तब तक मैं इस सेफ को मेंड करवा लूंगी, रिपेयर करवा लूंगी।
एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ। 1 घंटे की मशक्कत के बाद, 1 घंटे के हार्ड वर्क के बाद हॉरिस ने इस सेफ को ओपन कर दिया। गिवन हर ज्वेल्स, और उसने वो सारी ज्वेलरी उस औरत को दे दी। एंड गोन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी हॉरिस वहां से चला गया। अब देखिए आपने इस स्टोरी में अब तक क्या समझा। इस वुमेन ने हॉरिस को मना लिया कि वो सेफ को तोड़ के सारी ज्वेलरी निकाल के उसको दे दे, तो वो उसको वहां से जाने देगी। अब देखिए हॉरिस ने क्या किया, हॉरिस ने अपने ग्लव्स उतार के सेफ को तोड़ दिया और उसमें से ज्वेलरी निकाल के इस औरत को दे दी और खुशी खुशी वहां से चला गया, क्योंकि इस औरत ने कहा था कि अगर वो ज्वेलरी निकाल के दे देगा तो वो उसको यहाँ से जाने देगी और पुलिस को भी कॉल नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए 2 दिन बाद, फॉर 2 days ही kept his promise to the kind young lady। अब 2 दिन तक तो हॉरिस ने अपने उस प्रॉमिस को निभाया जो उसने उस यंग लेडी से किया था कि मैं अब इस टाइप की चोरी या इस काइंड के जो काम है ना मैं नहीं करूंगा। 2 दिन तक तो उसने अपना प्रॉमिस निभाया। लेकिन 3rd day, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, अब 3rd day की सुबह, however he thought of the books, उसके मन में विचार आ गया किताबों का। He wanted and he knew he would have to look for another safe। अब वो सोचने लगा कि अब उसको और किताबें खरीदनी है, तो उसको कोई और सेफ देखनी होगी चोरी करने के लिए। ठीक है, सेफ की चोरी क्यों करता था वो, किताबें खरीदने के लिए। तो जैसे ही 3rd day मॉर्निंग में उसको ये ख्याल आया कि उसको और किताबें खरीदनी है, तो उसने सोचा कि अब उसको कोई और सेफ देखनी होगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको अपने प्लान को स्टार्ट करने का मौका ही नहीं मिला। बाय नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रांज। लेकिन दोपहर में ही एक पुलिसमैन ने हॉरिस को गिरफ्तार कर लिया। किस लिए, शॉर्टओवर ग्रांज में ज्वेल रॉबरी करने के लिए, चोरी करने के लिए हॉरिस को गिरफ्तार कर लिया गया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। उसके फिंगरप्रिंट्स थे तिजोरी पर। यहाँ पर देखिए उस वुमेन ने सिगरेट निकाली थी सिल्वर बॉक्स में से, तो हॉरिस ने क्या किया, हॉरिस ने उसको खुश करने के लिए अपने पास से अपना सिगरेट लाइटर दिया। और जब उसने अपना सिगरेट लाइटर उसको ऑफर किया, उस औरत को ऑफर किया ना, तो उसने अपने हाथों में से ग्लव्स उतार दिए थे। तो जब उसने तिजोरी तोड़ी तो उसके फिंगरप्रिंट्स उस पर आ गए, हॉरिस के फिंगरप्रिंट्स तिजोरी पर आ गए। तो यहाँ पर देखिए हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके फिंगरप्रिंट्स जब उसने तिजोरी खोली उस पर थे, क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के ही तिजोरी को खोला था। पूरे रूम में उसके फिंगरप्रिंट्स थे और कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं कर रहा था कि घर की मालकिन ने ही उससे चोरी करने के लिए कहा था या सेफ को खोलने के लिए कहा। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense। अब उस घर की शॉर्टओवर ग्रांज में जो घर था, उस घर की मालकिन को बुलाया गया। अब उस घर की जो मालकिन थी एक्चुअली में वो कैसी थी, वो तो 60 इयर्स की एक बूढ़ी औरत थी। 60 इयर्स की एक बूढ़ी औरत थी जिसके ग्रे हेयर थे, बाल भी सफेद हो चुके थे। जब हॉरिस ने ये कहा कि घर की मालकिन ने ही मुझसे चोरी करने के लिए कहा था, तो उस औरत ने कहा कि ये बिल्कुल बकवास है। अब देखिए यहाँ पर पता चलता है कि जो हाउस था उस घर की मालकिन जो एक बूढ़ी औरत थी, 60 इयर्स की लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, जिसके बाल भी ग्रे कलर के थे, बहुत ही शार्प टंग वाली, बिल्कुल तेज तर्राट आवाज वाली एक औरत थी, एक बूढ़ी औरत थी। ठीक है, उसने जब ये स्टोरी सुनी
जब हॉरिस ने ये कहा कि मुझे घर की मालकिन ने ही कहा था खोलने के लिए, तो तब इस लेडी ने कहा कि ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल बकवास है। तो आप यहाँ पर देखिए समझ सकते हैं कि उस घर की जो मालकिन थी वो तो एक बूढ़ी औरत थी, और जो हॉरिस से अंदर मिली थी वो तो एक प्रीटी सी, बड़ी सुंदर सी, एक बहुत ही यंग लेडी थी। ठीक है, हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब हॉरिस प्रिजन में, जेल में एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम करता है। अब देखिए पुलिस पकड़ के ले गई और इसको ही ऑफन थिंक्स ऑफ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। अब कई बार हॉरिस उस लेडी के बारे में सोचता है जो बहुत ही चार्मिंग थी, बड़ी सुंदर थी, क्लेवर, बड़ी चालाक यंग लेडी थी, जो उसी के जैसे ही, उसी के ही जैसे सेम प्रोफेशन में थी, क्योंकि हॉरिस भी चोर था और वो लेडी भी चोर थी। ठीक है, एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने हॉरिस के साथ ये ट्रिक खेली, चालाकी से हॉरिस से उसने तिजोरी तुड़वाई और वो सारे गहने वहां से लेके चली गई, और तिजोरी पर हॉरिस के फिंगरप्रिंट आ गए और हॉरिस को पुलिस पकड़ के ले गई। तो यहाँ पर उस क्लेवर यंग लेडी ने ये ट्रिक खेली, चाल चली और हॉरिस को ही गिरफ्तार करवा दिया। ये जो लड़की थी ये भी चोर ही थी। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves। तो इस बात पे हॉरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि जब कोई इस बारे में बात करता है कि चोरों के बीच में भी सम्मान होता है। तो देखिए यही फ्रेज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों के बीच में भी सम्मान होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो मुहावरा है ये यहाँ पर गलत साबित होता है, क्योंकि वो जो लेडी थी उसने तो चोरों का कोई सम्मान किया ही नहीं। जो सेम प्रोफेशन के थे, दोनों ही चोर थे, हॉरिस भी चोर था, वो जो वुमेन वहां पे मिली थी वो भी चोर थी। तो ये जो मुहावरा है ये यहाँ पर गलत साबित होता है। तो इस स्टोरी में हमने देखिए क्या पढ़ा, क्या समझा कि किस तरीके से एक चोर को एक दूसरे चोर ने ही ठग लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।